आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ऑडिट सैंपल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा PC3 का ही पार्ट है जो ऑडिट सैंपल से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑडिटर हैज़ टू डिज़ाइन एंड सेलेक्ट एन ऑडिट सैंपल। ऑडिटर को एक्चुअली एक सैंपल ऑडिट सैंपल डिज़ाइन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है एंड एवेल्युएट सैंपल रिजल्ट। तो जो सैंपल आता है उसको एवेल्युएट करना होता है। एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग एंड एवेल्युएशन विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग होता है और उसका एवेल्युएशन होता है, ठीक है, जो भी हम एवेल्युएशन करते हैं विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, इससे क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, क्या मीट होता है, तो ये सफिशिएंट, रिलायबल एंड रिलेवेंट एंड यूजफुल एविडेंस, ठीक है, जो भी एविडेंस प्राप्त होता है वो सफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है, रिलेवेंट होता है एंड सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट एनालिसिस। Auditors would consider selection techniques that results in a statistical based representative samples for performing compliance or substantive testing। तो इसमें ऑडिट सैंपल के बारे में हम ये जाने कि ऑडिटर जो भी है उसको एक सैंपल, ऑडिट सैंपल डिज़ाइन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है एंड देन वो उसको जो भी सैंपल है उसको इवेल्युएट करेंगे। जो भी मतलब कि पॉपुलेशन से जो भी हमारे पास ओवरऑल डाटा है, 100% डाटा, उसमें से हमने एक ऑडिट सैंपल सेलेक्ट किया, डिज़ाइन किया कि हमें ये सैंपल लेना है, ठीक है। तो जो भी आया उसका जो रिजल्ट है उसका हमने इवेल्युएशन किया, ठीक है। एप्रोप्रिएट जो सैम्पलिंग होता है, ठीक है, और उसका जो इवैल्यूएशन होता है, इससे हमें एक तरह से सफिशिएंट, रिलायबल, रिलेवेंट एंड यूजफुल एविडेंस प्राप्त होता है जो कि सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट एनालिसिस है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि व्हेन यूजिंग आइदर स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स, ऑडिटर शुड डिजाइन एंड सेलेक्ट एन ऑडिट सैंपल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल हो या नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किया जा रहा है, ऑडिटर को एक ऑडिट सैंपल डिजाइन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आता है उस सैंपल रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना होता है ताकि वो एक तरह से वही ऊपर जो बात हमने बताया कि जो भी ऑडिट एविडेंस प्राप्त होगा उसको सफिशिएंट हो, रिलायबल हो, रिलेवेंट हो और यूजफुल हो। ऑडिट सैम्पलिंग इज डिफाइंड। अब ऑडिट सैम्पलिंग को हम यदि डिफाइन करें तो ये एज द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है। ऑडिट सैम्पलिंग क्या है कि एक एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब कि जो हमारा ऑडिट सैम्पलिंग की हम समझने की कोशिश करें यदि, ठीक है, तो जैसे कि हम पूरे 100% पर कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमारा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे ये हमारा पूरा डाटा है, हमने इसमें से एक छोटा सा सैंपल ये लिया, तो हम जो डाटा परफॉर्म करेंगे सिर्फ इस पे करेंगे, ना कि इस पे करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट सैंपल को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है, ये हमारा 100% डाटा है, 100% पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है वो लेस देन 100% पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है, वो ऑडिट सैम्पलिंग के रूप में, ऑडिट सैम्पलिंग को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि हम 100% डाटा पे नहीं करेंगे, हम इस 100% डाटा से एक सैंपल कलेक्ट किए और इस सैंपल पे हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है, टू इनेबल द IS ऑडिटर टू इवेल्युएट ऑडिट एविडेंस। और इसके बाद हम ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करेंगे अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम और असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन कंसर्निंग द पॉपुलेशन। तो जो भी है यहाँ से जो भी हमने लिया है, जो भी डाटा हमने, जो भी सैंपल हमने लिया है, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म करेंगे या असिस्ट इन फॉर्मिंग करेंगे कोई कंक्लूजन जो कि कंसर्निंग द पॉपुलेशन होगा। हम परफॉर्मेंस पे करेंगे और इंफॉर्मेशन, एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो भी होगा वो पूरे पॉपुलेशन के लिए होगा। तो ये ऑडिट सैंपल का मतलब ये हो गया कि पूरे पर न करके उसके एक सैंपल पे हम एप्लीकेशन करते हैं जो भी ऑडिट प्रोसीजर होता है और उसके बाद जो भी कंक्लूजन्स आता है वो हम एक तरह से डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, टेक्निक का यूज होता है फ्रॉम विच मैथमेटिकली कंस्ट्रक्टेड कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कैन बी ड्रॉन। जहाँ से मैथमेटिकली कंस्ट्रक्टेड कंक्लूजन्स जो होगा रिगार्डिंग पूरे पॉपुलेशन के लिए वो ड्रॉ किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात करें तो ये
स्टैटिस्टिकली बेस्ड नहीं होता। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये यूज करता है टेक्निक को जिससे कि फ्रॉम विच मैथमेटिकल कंस्ट्रक्टेड कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कैन बी ड्रॉन। लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो होता है वो सैम्पलिंग बेस्ड स्टैटिस्टिकल बेस्ड नहीं होता है, और जो रिजल्ट होता है शुड नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड ओवर द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या था कि वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में एक कंक्लूजन डिराइव करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये पूरे पॉपुलेशन के बारे में नहीं बता पाएगा। एज द सैम्पल, जो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पल होता है वो अनलाइकली टू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ से एक चीज़ ये हमें पता चला कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन के बारे में वो एक तरह से कंक्लूजन देगा, ठीक है, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है कि वो अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये स्टैटिस्टिकल बेस्ड नहीं होगा, इसलिए जो भी कंक्लूजन्स होगा, जो भी रिजल्ट्स होगा वो पूरे पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डिजाइन ऑफ द सैम्पल की बात करें तो व्हेन डिजाइनिंग द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑडिट सैंपल, जब जो साइज होगा ऑडिट सैंपल का, जो स्ट्रक्चर होगा, जब वो डिज़ाइन की बात होगी तो आईएएस ऑडिटर शुड कंसीडर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स कि सैंपल हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है, सैंपल का साइज क्या होगा। इसके लिए जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको कंसीडर करना पड़ेगा, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, एंड सैम्पलिंग एंड सिलेक्शन मेथड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन ऑफ द सैंपल की बात हम करें तो उसका डिज़ाइन क्या होगा, सैंपल का साइज़ क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए, इसके लिए जो है ऑडिटर को जो है उसको क्या जानना पड़ेगा कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, और सैम्पलिंग एंड सिलेक्शन मेथड्स क्या है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। जो इसमें हम देखने जा रहे हैं वो 4 कॉमनली यूज्ड सैम्पलिंग मेथड्स को देखेंगे। दो तरह के हमने जाना, एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग्स की बात करें तो इसमें दो सैम्पल्स के बारे में बताया गया। एक है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जो हमारा ये सपोज कर लेते हैं पॉपुलेशन है, ये हमारा पूरा डाटा बेस है, तो इसमें से जितने भी डाटा है, जितने भी ये पूरे कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो हर डाटा के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग था। इसमें क्या हुआ कि जो भी हमारा था, जितने भी उसमें पॉपुलेशन में जितने भी डाटा है या जितने भी यूनिट्स हैं उसके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बायस्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट्स यूजिंग ए फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन सिलेक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल्स, कहने का मतलब हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कुछ गैप देंगे, फिर सेलेक्ट किया, फिर कुछ गैप देंगे, फिर सेलेक्ट किया, तो ये एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सिलेक्शन होता है। द फर्स्ट इंटरवल हैविंग अ रैंडम स्टार्ट, जो फर्स्ट होगा वो रैंडम स्टार्ट होगा, फिर इंटरवल के बाद दूसरा, फिर इंटरवल के बाद तीसरा, इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, ठीक है। मतलब ये होगा कि सिलेक्टिंग एवरी nth सैम्पलिंग यूनिट्स। जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जैसे कि मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये सब भी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का ही पार्ट है। तो दो चीज़ हमने जाना, स्टैटिस्टिकल में क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें कि हर यूनिट, हर सैम्पल यूनिट में जितने भी यूनिट्स है, जो भी उन सबको एक तरह से इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है कि ऐसा नहीं कि ये सेलेक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, अगर एवरी वन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जबकि अदर्स में क्या है, सिस्टमेटिक में क्या है कि एक के बाद जो है दूसरा का एक इंटरवल होगा, फिर उसके बाद फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटरवल, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर मतलब ये कि nth सैम्पलिंग यूनिट की, जैसे कि हमने एक किया, फिर दो गैप छोड़ के फिर किया, फिर गैप, दो गैप छोड़ के फिर किया, इस तरीके से ये हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, जिसको हम इंटरवल सैम्पलिंग भी कहते हैं या कि इंटरवल सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इसमें दो तरह के होते हैं, एक हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग और दूसरा जजमेंटल सैम्पलिंग। तो हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में क्या होता है कि सिलेक्ट द सैंपल विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेक्निक। हमने ऊपर देखा कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चर था कि एवरी यूनिट हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, दूसरे में क्या था कि एक स्ट्रक्चर, एक
प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे थे कि हमें किस तरीके से सेलेक्ट करना है। लेकिन हैप्पैज़ार्ड में क्या होता है कि विदाउट फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर टेक्निक, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं किया जा सकता है, वाइल अवॉइडिंग एनी कॉन्शस बायस और प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें कोई बायस नहीं है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई एक तरह से स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है कि हम इस टेक्निक के आधार पर हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई इक्वल चांस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड कोई एक स्ट्रक्चर को फॉलो करे सिलेक्शन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का सैम्पलिंग हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग होता है और इस पे इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि हमने एक बार सैंपल बनाया तो उसमें कोई यूनिट शामिल हो रहा है, दूसरे बार हमने वही सैंपल बनाया उसमें वो यूनिट शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टेक्निक को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या है कि एक तरह से जो भी है, एक कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन पे हम यदि कोई डिसीजन लेते, कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, उसको रिलाई नहीं किया जा सकता है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का पार्ट है हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग, और ये दूसरा है जजमेंटल सैम्पलिंग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है उसमें दो तरह के हो गए, एक हमारा क्या था, रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरा था हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जबकि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या था, एक हमारा हैप्पैज़ार्ड था और दूसरा है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या है कि प्लेस अ बायस ऑन द सैंपल, इसमें एक बायस होता है। ठीक है, सैंपल में बायस कहने का मतलब कि हम पहले से प्री डिटरमाइन होते हैं कि हमें किस तरह के डाटा को लेना है, हम ओवरऑल द पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट नहीं करने जा रहे हैं, या सैंपल जो क्रिएट करेंगे हम एक सिलेक्टेड रीजन से करेंगे। एक बायस उसमें पहले हम डिसाइड करेंगे, जैसे कि हमें सपोज कर ले कि मेरे पास डाटा है या हमारे ऑफिस का डाटाबेस है, हमने ये एज्यूम किया कि हमें सिर्फ डबल एओ के जो डाटाबेस में जो AAO के जो पोर्शन है, सिर्फ वहीं से हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनके एज 50 ईयर्स हो। तो ये क्या हो गया कि पहले, अब हम जो भी कंक्लूजन लेंगे वो पूरे डाटाबेस के लिए नहीं होगा, वो कंक्लूजन जो होगा सिर्फ AAO वाले पोर्शन के लिए होगा, क्योंकि हम इस पे बायस्ड थे, हमने पूरे ओवरऑल डाटाबेस से सैंपल क्रिएट नहीं किया, हमने पहले ही उसमें एक तरह से फ़िल्टर लगा दिया। तो वही है प्लेस अ बायस, हम इसमें इंफॉर्मेशन पूरे डाटाबेस से नहीं लेकर के हमने एक बायस लगाया, हमने एक पक्ष उसमें जो भी समझ लो, ठीक है, कि हमने डाटा सिर्फ इस रीजन से लिया। तो ये इस तरीके का जो सैम्पलिंग होता है जजमेंटल सैम्पलिंग होता है। एग्जांपल के तौर पे कि ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स ओवर अ सर्टेन वैल्यू, किसी सर्टेन वैल्यू से ऊपर के जो भी सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे, ऑल फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, ऑल निगेटिव्स वैल्यूज कोई है, ऑल न्यू यूजर्स हैं। तो इस तरह के हमने पहले एक तरह से बायस प्लेस कर दिया, उसके बाद सैंपल क्रिएट कर रहे हैं। तो इट शुड बी नोटेड दैट अ जजमेंटल सैंपल इज नॉट ए स्टैटिस्टिकल बेस्ड, हमने पहले ही पढ़ लिया, ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, तो स्टैटिस्टिकल बेस्ड होगा नहीं, और रिजल्ट शुड नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड ओवर द पॉपुलेशन, और जो कंक्लूजन आएगा वो पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए नहीं होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था ना कि हमने पहले ही वो बायस कर लिया, हमने पहले ही उसमें से सिर्फ उसी पोर्शन से सैंपल क्रिएट किया जो AA से रिलेटेड था। तो हमारा जो भी कंक्लूजन होगा वो सिर्फ AA के लिए होगा, ना कि पूरे डाटाबेस के लिए। तो वही कह रहा है कि इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकल बेस्ड, नॉन स्टैटिस्टिकल बेस्ड है, और जो रिजल्ट होगा वो शुड नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड ओवर द पॉपुलेशन एज द सैंपल इज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि AA पूरे डाटाबेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये चीज़ है जजमेंटल सैम्पलिंग। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। तो ऑडिटर शुड सेलेक्ट सैंपल आइटम्स इन सच ए वे दैट द सैंपल इज एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि ऑडिटर को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी सैंपल वो सेलेक्ट करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए। मतलब क्या, कि वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होना चाहिए, नॉन स्टैटिस्टिकल होगा तो वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। Regarding the characteristics being tested, that is using statistical sampling methods, क्लियर है, हमने ऊपर इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड को क्यों यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी खास पोर्शन को। तो जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन के लिए इम्प्लीमेंट होंगे, पूरे पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होंगे। Now, to maintain the audit independence, the IS auditor should ensure that a population is complete control and the selection of sample. तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए जो ऑडिटर है वो ये उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, एंड कंट्रोल द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल।
तो एक तो ये ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो डाटाबेस हमारे पास वो इनकम्प्लीट हो, ऐसा नहीं। तो पॉपुलेशन हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा ये कि सैंपल का जो सिलेक्शन है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन शुड हैव एन इक्वल और नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, दैट इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑडिट सैम्पलिंग में दो तरह के सैम्पलिंग होंगे, एक स्टैटिस्टिकल और दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में दो तरह के हो गए, एक हमारा क्या था, रैंडम था, और एक हमारा क्या था, एक हमारा रैंडम था और दूसरा हमारा सिस्टमेटिक था। नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या था, एक हमारा हैपहैज़ार्ड था और दूसरा हमारा जजमेंटल था। तो जो भी ऑडिटर है ये क्या करेगा, स्टैटिस्टिकल बेस्ड पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन स्टैटिस्टिकल बेस्ड पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसलिए इसमें जो भी होगा वो एक तरह से रिलाइड अपॉन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ऑडिटर को ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि किस तरीके के सैंपल को सेलेक्ट करना है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जो डाटा है, जो पॉपुलेशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि ऑडिट की इंडिपेंडेंसी मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं कि हमने पहले ही कुछ उसमें कर दिया, कुछ डाटा को इनकम्प्लीट थे फिर भी हमने वो किया, तो एक तरह से वो इंडिपेंडेंसी जो है वो चीज़ नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो होप कि ये वीडियो ऑडिट सैंपल से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स एंड जय हिंद।